नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शिवानी राज। विरोधी दलों के लोग आरोप लगाते नहीं थकते कि राजनीति में वंशवाद से नफरत करने वाले नीतीश कुमार ने आखिरकार अपना चोला उतार ही दिया। अपने बेटे निशांत को उन्होंने राजनीति में घसीट लिया। अब वो किस मुंह से बोलेंगे कि लालू यादव ने हमेशा अपने परिवार की परवाह की। लालू ने परिवार के लोगों को राजनीति में स्थापित किया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है जो विरोधी बोलते हैं या फिर आलोचक इस सवाल पर नीतीश को घेरने की कोशिश करते हैं। ये नीतीश की राजनीति भी हो सकती है। नीतीश कुमार को जानने वालों को ये अच्छी तरह पता है कि वो कर्पूरी से कितने प्रभावित रहे हैं। निशांत को भी उन्होंने अभी तक राजनीति में लालू की तरह स्थापित नहीं किया है। निशांत तो जेडीयू के अभी सिर्फ साधारण सदस्य हैं। सरकार के सुप्रीम होने के बावजूद अपने साथी उपेंद्र कुशवाहा की तरह नीतीश ने हड़बड़ी नहीं दिखाई। अब तक राजनीति में अरुचि रखने वाले निशांत ने अगर जेडीयू की सदस्यता नहीं ली तो इसके पीछे नीतीश का दबाव या कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने इसकी रजामंदी तब दी जब उन समर्थकों का दबाव तरह तरह से सामने आने लगा। निशांत पर चर्चा से पहले ये जानना जरूरी है कि वो कर्पूरी ठाकुर को नीतीश ने आदर्श क्यों माना। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले डिप्टी सीएम और बाद में सीएम बने। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की, जिसे कर्पूरी ने सिरे से नकार दिया। बेटे की इच्छा के बावजूद वो इसे संगठन में भी कोई भूमिका दिलाने को तैयार नहीं हुए। रामनाथ ठाकुर की वो इच्छा पूरी की नीतीश कुमार ने। उन्हें खोज ढूंढकर राज्यसभा भेजा। वो तीसरी बार नीतीश कुमार के साथ ही जेडीयू के कोटे से राज्यसभा के सदस्य बने हैं। केंद्रीय मंत्री भी हैं। ये सब तब तय हुआ जब कर्पूरी ठाकुर नहीं रहे। नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को लेकर जेडीयू समर्थकों की चिंता वाजिब थी। भविष्य में उनकी जगह सपोर्टर निशांत को देखना चाहते थे। समर्थक ये भी चाहते थे कि नीतीश के सीएम रहते ही निशांत राजनीति में आए। इसके लिए कभी पोस्टर बैनर लगते रहे तो कभी नीतीश के मौजूदगी में ही उन्हें सीएम बनाए जाने के नारे लगाए जाने लगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी निशांत को राजनीति में आने की सलाह दे चुके थे। नीतीश कुमार के खास ललन सिंह ने तो निशांत को आशीर्वाद देने की अपील नीतीश कुमार से कर दी थी। नीतीश इसके लिए तैयार तो नहीं हो गए, लेकिन वो खुद बिहार की राजनीति करते उन्हें स्थापित करने को राजी नहीं हुए। इसलिए निशांत को अभी सिर्फ सदस्य के ओहदे के साथ राजनीति में एंट्री मिली है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। संभव है कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी एनडीए सरकार सौंपे। इसलिए अब वो निशांत का निर्णयकारी भूमिका में उतरना नीतीश के उसूलों के विपरीत नहीं मानना चाहिए। चर्चा है कि निशांत ने सदस्य के सामान्य अनुभव के साथ डिप्टी सीएम बनने से मना कर दिया है। हालांकि ज़्यादा संभावना इस बात की है कि नीतीश ही इसके पक्ष में न रहे हों। नीतीश ये भी जानते हैं कि निशांत जिस भी रूप में जेडीयू के साथ रहें, उनके लवकुश समीकरण के वोट नहीं बिखेरेंगे। निशांत की राजनीतिक राह इसलिए भी आसान हो जाएगी कि विजेंद्र यादव के जरिए यादव समाज के बीच सकारात्मक संदेश तो जाएगा ही, साथ ही विजय चौधरी के जरिए नीतीश ने सवर्ण समाज पर भी पकड़ मजबूत बना दी है। इससे निशांत की राजनीति की राह अवश्य आसान हो जानी चाहिए। सम्राट चौधरी का साथ देकर नीतीश ने लवकुश समीकरण की ओर और मजबूत कर दिया है। निशांत ने खुद कहा कि वो बिहार का भ्रमण करेंगे, लोगों से मिलकर अपने पिता के किए गए कामों को याद दिलाएंगे। इसमें समय तो लगेगा ही। अभी वो पार्टी के नेताओं से मिलकर राजनीति की बारीकी से समझ बूझ रहे हैं, स्वीकार्यता बढ़ा रहे हैं, फिर संसदीय राजनीति में उतरेंगे। यही वजह है कि उन्होंने अभी मंत्री या डिप्टी सीएम का पद लेने से मना कर दिया है।